प्लांट एंड मशीनरी की सर्विसेज अगर आपने ली है तो उसके ऊपर कौन सा टीडीएस सेक्शन एप्लीकेबल होगा, क्या उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्या उसका टीडीएस रेट है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी और आप समझ जाएंगे टीडीएस सेक्शन 194I प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको कैसे ट्रीट करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इसका ट्रीटमेंट करना है अकाउंट्स में, यानी कि कैसे आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है टैली प्राइम में, जो टैली का सॉफ्टवेयर है उसमें कैसे आपको रिकॉर्ड करना है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक और चैनल है मेरा, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, सुमन एजुकेशन हब उस चैनल का नेम है। प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए सो दैट वो चैनल ग्रो हो सके एंड वहाँ पे मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकूँ। जिन लोगों को हिंदी में सीखना है वो मेरे हिंदी चैनल पे सीख सकते हैं, जिन लोगों को अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना है वो इंग्लिश लैंग्वेज इस चैनल को सपोर्ट इंग्लिश जो चैनल है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उस पर वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस लैंग्वेज में अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहते हैं। तो चलिए थ्योरी को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट आप इजीली समझ सकें। अगर आपने कोई मशीनरी रेंट पे लिया हुआ है, सपोज कीजिए आपने अपनी कंपनी में या फिर अपने फैक्ट्री में जनरेटर जो है वो रेंट पे लिया हुआ है। तो जो जनरेटर होता है वो हम रेंट पे जब लेते हैं तो जो सामने वाली पार्टी है वो इनवाइस रेज करती है रेंटल सर्विस ऑफ जनरेटर, और जो भी उनका मंथली चार्जेस होता है वो रेंट पे तो आपको जनरेटर दे देते हैं, यानी कि जनरेटर मशीन ही होती है। जनरेटर मशीन जो है आपको रेंट पे दे देते हैं और एवरी मंथ वो रेंट लेते हैं उसका। तो सिक्योरिटी मनी भी वो पहले लेते हैं, तो सिक्योरिटी मनी सपोज कीजिए 20,000 या फिर 30,000 जो भी लेते हैं वो लेते हैं, और उसके बाद जो मशीन वो आपको रेंट पे देते हैं उसके लिए वो इनवाइस को रेज करते हैं। सपोज कीजिए एवरी मंथ वो 20,000 आपसे चार्ज कर रहे हैं या फिर 15,000 आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो वो टोटल अमाउंट आपको कंसिडर करना है, सब टोटल अमाउंट आपको ऐड करना है। ये प्लांट एंड मशीनरी 194I जो है इसका जो रेट है टीडीएस का 194I जो है बिल्डिंग एंड उसके ऑफिसेज के लिए भी होता है और प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी होता है। सिर्फ जो टीडीएस का जो रेट है वो डिफरेंट होता है। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के ले रहे हैं तो उसका जो टीडीएस रेट है वो 2% आपको डिडक्ट करना है, और इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 2.40 है, यानी कि 2,40,000 इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर आप जनरेटर की रेंटल सर्विस को ले रहे हैं और उसका टोटल अमाउंट मिला के पूरे ईयर में 2.4 लाख को एक्सीड करता है या फिर 2.4 लाख तक रहता है, तब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। स्टार्टिंग से भी आप कर सकते हैं टीडीएस को डिडक्ट, आप चाहें तो आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप एंड में भी कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मंथ वाइज टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि एक्सीड कर रहा है 2.4 लाख को, तो वहाँ पे आपको मंथली एट द रेट ऑफ 2% टीडीएस को डिडक्ट करना है। सपोज कीजिए जो आपने सर्विसेज लिया हुआ है रेंटल जनरेटर का, उसका 30,000 एवरी मंथ जो है वो बिल आ रहा है, तो 30,000 को आपको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और ये जो अमाउंट है वो एक्सीड हो जाएगी। 2.4 लाख का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एक्सीड हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट करनी है। टीडीएस आपको स्टार्टिंग मंथ से ही डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 2%। और पैन नंबर जो है वो जो भी रेंटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनका पैन नंबर ले लीजिए और 2% टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो 20% टीडीएस आपको डिडक्ट करना होगा सामने वाली पार्टी का। तो ये हो गया थ्योरी, मैंने आपको समझा दिया, और इस तरीके से इसकी एंट्री कैसे करनी है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।